राजमल जी भाई साहब, जी हम दोनों वहाँ जवाई बांध रेलवे स्टेशन से आए। देखा एक 10 की लाइन इधर, एक 20 की लाइन उधर, एक 11 की लाइन इधर। भोजन के लिए 8-10 अलग अलग तरह की लाइनें बनी हुई थी। अरे हरे राजमल जी भाई साहब ने कहा, सेठ साहब एक ही लाइन में बिठाते, पुरस्कारी में भी आनंद होता, बड़ी प्रसन्नता होती। और वो सेठ साहब, उन्होंने भाई साहब के कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ शब्द में सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया। भाई साहब समझ गए। जी जी भाई साहब ने कहा, सेठ साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले साहब 70 भगवान को दे, ये हमारी उम्र। बोले मैं एक 8 साल के बच्चे को पूछूं ये क्या है? वो कहेगा घोड़ा है, ये बैल है, ये गाय है, पहचान लेगा, अरे हरे ये बैल से पहचान लेगा। लेकिन यदि 4 अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के महानुभाव को एक तरीके कपड़े पहना के एक साथ खड़ा करे तो आप 70 साल की उम्र में भी पहचान नहीं पाओगे कौन किस जाति वाला है। जाति तो केवल एक है, इंसानियत की जाति। धर्म केवल एक है, प्रभु की कृपा का धर्म। There is only one God. There is only one God. He is only present. He is only present. ईश्वर केवल एक है, ईश्वर केवल एक है, वह सर्वव्यापक है। वह सर्वव्यापक है। There is only one religion. There is only one Religion, Religion of humanity. religion of humanity. धर्म केवल एक है, धर्म केवल एक है, वो मानवता का धर्म है, वो मानवता का, वो इंसानियत का धर्म वो है। इंसानियत का धर्म है। युग युग के गावों को धोकर मरहम हमें लगाना है। सच्ची सेवा प्रभु जाहे, उत्तम यज्ञ विधान है, सेवा धर्म महान है। वर्षों से ये चल नहीं पाते, किसकी भूल प्रमाद, किसकी भूल? इन बच्चों की भूल नहीं है। ये जन्मजात दिव्यांग जन्मे, कहाँ भूल हो गई? कभी भूल नहीं हुई, माता की भी भूल नहीं हुई, भूल हमारे समाज की हो गई, भूल मेरी हो गई। जिस माता को 25% अधिक अन्न की जरूरत थी, जिसको फल की जरूरत थी, जिसको दूध की जरूरत थी, उस माता को हमने उपेक्षित किया। कहेंगे अहिल्या जड़ वाली हो गई, अहिल्या मूर्ति बन गई। और भगवान श्री राम ने स्पर्श करके उस मूर्ति को नारी बना दिया। बाबू, अहिल्या अपमान से जड़वत हो गई, उसका हृदय टूट गया था, उसका कोमल हृदय टूट गया था और वो पत्थर जैसी हो गई। कभी कभी कहते हैं ना, आंखें पथरा गई, आंखें पथरा गई। बाबू, श्री राम कथा, कृष्ण कथा, ये महाभारत के पांडवों के साथ देने की कथा, ये कृष्ण भगवान के वरद हस्त की कथा, ये बर्बरी के शीश के दान की कथा, ये घटोत्कच के वध की कथा, ये पांडवों के हस्तिनापुर राज्य की कथा। ये कृष्ण भगवान जब कहा था अपने सारथी को, सारथी रथ तैयार करो, द्वारका की तरफ प्रस्थान करने वाले थे, दूर से चित्कार आती है, कृष्ण मैं बहुत जली जा रही हूँ, कृष्ण। माधव, मेरा पूरा शरीर यंत्रणा से छटपटा रहा है, माधव माधव केशव मेरी रक्षा करो। माधव ने सुना, तुरंत रथ छोड़ दिया, देखा उत्तरा तड़प रही है, उत्तरा तड़प तड़प के बोल रही है। दुष्ट अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेरी कोख में किया है, मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करो माधव, मेरी रक्षा करो केशव, मेरी रक्षा करो। कथाओं में आता है, ऋषियों ने कहा था दुष्ट अश्वत्थामा
अपने बाण को वापस ले ले, पुनः लौटा ले ब्रह्मास्त्र को। मुझे लौटाना नहीं आता, मूर्ख छोड़ा ही क्यों था। इसीलिए तेरी मणि भीमसेन अर्जुन ने छीन ली थी, इसीलिए तेरा लहू टपकता है, इसीलिए तो प्रेत होने की तरह घूमता है। और केशव माधव, दीनबंधु दयानाथ, द्वारकाधीश, हमारे कृष्ण जिन्होंने नानी भाई का मायरा भरा, ऐसे ठाकुर सांवरिया सेठ सुदर्शन चक्र लेकर के उत्तरा जी के देह में प्रविष्ट हो गए, बार बार चक्र चलाते हैं और ब्रह्मास्त्र का नाश किया। और बाद में वही राजा परीक्षित जी ने जन्म लिया। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम बार सुनने का सौभाग्य सुखदेव जी महाराज से किया। ये रामकृष्ण कथा, दीन दुखी के मरम पट्टी लगाने की कथा,